हेलो एवरीवन, मैं तेजस यादव आप सभी का मेरे कोड विद बैक बेंचर्स इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस पा सके। गाइस, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था CSS की समरी, मतलब CSS क्या है, उसका यूज़ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद में उसके जो भी टाइप्स है वो भी हमने एक बार रिवाइज करके दिए थे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CSS के जो कॉमन सिंटैक्स होते हैं, जो बेसिक सिंटैक्स होते हैं, जो हमारे वेब पेज या वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए बेसिक नॉलेज के लिए जो सिंटैक्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हम रोज़ हमारे जो CSS के कोडिंग है या हमारे HTML के पेज है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो कॉमन सिंटैक्स है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा डिस्प्ले। अब इससे क्या होता है कि जो भी हमारे कंटेंट होते हैं जो हमें डिस्प्ले करने हैं तो हम उस हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखो, डिस्प्ले ब्लॉक, फिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, फिर डिस्प्ले इनलाइन और लास्ट में डिस्प्ले नोन। अब चलिए इसके बारे में मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ। अब देखो गाइस, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है। अब मुझे इसमें कंपोनेंट्स डिस्प्ले करने हैं। अगर मैंने डिस्प्ले ब्लॉक सेट किया हुआ है तो मेरे जो कंपोनेंट है वो एक के बाद एक आएंगे, मतलब वन बाय वन सिंगल कॉलम में ही हमारे जो कंपोनेंट है वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। अगर मुझे मेरे जो कंपोनेंट है वो इनलाइन ब्लॉक का यूज़ करके डिस्प्ले करना है तो मेरे जो भी कंपोनेंट होंगे वो मेरे इस हिसाब से होंगे, मतलब वन बाय वन सिंगल लाइन में डिस्प्ले होगी, ठीक है। और जो भी मेरे स्क्रीन की जितनी भी साइज़ है वो अगर फुल हो गई तो मेरा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट के नीचे आएगा, लेकिन उन दोनों कंपोनेंट में बीच में गैप रहेगी। और इसमें क्या होगा कि हम हमारे जो कंपोनेंट है इनकी हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद में है हमारा इनलाइन ब्लॉक, सिर्फ इनलाइन, सिंगल इनलाइन, ओके। तो इनलाइन से क्या होता है, हमारे जो कंपोनेंट है वो एक सिंगल लाइन में हम डिस्प्ले कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारे जो कंपोनेंट है इसकी हम हाइट और विड्थ भी सेट नहीं कर सकते। और जो हमारा, जैसे अभी यहाँ पे हमारे फुल स्क्रीन पे हमारे कंपोनेंट्स आ गए। अब नेक्स्ट कंपोनेंट मुझे इसके नीचे लाना है तो मैं फर्स्ट कंपोनेंट के नीचे लिखूंगा, लेकिन क्या होगा कि इसमें गैप भी बहुत कम होंगी, ठीक है। ये था इनलाइन का। अब सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा नॉन, डिस्प्ले नॉन। अब इससे क्या हो जाएगा, जो भी हमने इमेजेस या कुछ भी जो भी डिस्प्ले करना था वो हाइड हो जाएगा, इससे हम डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, इससे हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका एक हम कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सबलाइम टेक्स्ट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं नई फाइल बनाऊंगा, इसे कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे नाम दूंगा मैं display.html। अब इसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा HTML फाइल्स के नाम से, सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं HTML के कोड लिखूँगा, ठीक है। ये HTML हमने ओपन किया, यहाँ पे हेड टैग ओपन की, यहाँ पे टाइटल टैग ओपन किया, क्लोज किया, यहाँ पे हेड को क्लोज किया, यहाँ पे बॉडी टैग यूज़ किया। अब यहाँ पे देखो, टाइटल मैं दूंगा वेलकम, ठीक है। अब इसे कर देते हो सेव। अब सेव करने के बाद इसे मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। यहीं से हमें राइट क्लिक करना है, ओपन इन ब्राउज़र करना है। देखो यहाँ पे वेलकम आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे कुछ इमेजेस इंसर्ट करनी है, तो मैं इमेजेस इंसर्ट करूँगा हमारे फोल्डर से। मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस सेव करके रखे हैं मेरे प्रोजेक्ट फाइल में, वहीं से दे देते हैं। देखो, अब यहाँ से मैं ये सभी इमेजेस को कॉपी करूँगा और वहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो देखो मेरी ऑलरेडी यहाँ पे इमेजेस सेव है, तो मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जाऊँगा बॉडी टैग में, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो div का यूज़ करूँगा, div टैग का। यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर img, ठीक है। अब इसे कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे दे देता हूँ मैं div। अब div देने के बाद देखो, अब ये जो है ये div क्या है, हमारा ये कंटेनर है। कंटेनर मतलब क्या होता है कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो या कहीं पे भी देखते हो कि कंटेनर में कुछ जैसे हॉस्पिटल में ड्रेसिंग करने के जो सब कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, उसके बाद में इंजेक्शन्स होती है, सिरिंज मेडिसिन वगैरह रखे हुए होते हैं। उसी तरह से हम div जो है इस कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी मतलब इस कंटेनर में हमारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इमेजेस हो गई, हमारा पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, वो सब div में हम अलग अलग रख सकते हैं। इसके लिए हमें ये div नाम का जो कंपोनेंट है ये बनाना पड़ता है। अब इसके अंदर मुझे इमेज टैग यूज़ करना है। अब इमेज में मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे मेरी इमेजेस की नेम, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और मेरे जितने इमेजेस है उतने इमेजेस के लिए मैं यहाँ पे वो इमेज टैग को पेस्ट कर दूँगा। अब मेरी 5 इमेजेस है, इसलिए मैंने 5 img टैग दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उनके नेम भी चेंज कर देता हूँ, जो ओरिजिनल नेम है वो, ठीक है। यहाँ पे 3 4 5, तो ये थे हमारे इमेजेस। अब देखो यहाँ पे मैंने png फॉर्मेट क्यों दिया, क्योंकि हमारी इमेज की जो ये है इमेज टाइप जो है हमारा, वो भी png का ही है। देखो हमारे जो इमेज टाइप है वो भी png की ही टाइप है, इसलिए मैंने वहाँ पे png दिया। अगर मेरी इमेज टाइप jpg होती है, यहाँ पे मैं jpg दिखता, और मेरी जो इमेजेस है वो सेम फोल्डर में होने के कारण मैंने डायरेक्ट इमेज नेम ही लिखा हुआ है। अगर मेरी इमेज किसी दूसरे फोल्डर में रहती तो मैं यहाँ पे उस फोल्डर का एड्रेस देता और उसके बाद में इमेज का नाम उस पर एंटर करता, ठीक है। अब इसके बाद में इसे हम सेव कर देते हैं और इसे एक बार रन करके देखते हैं। देखो हमारी इमेजेस आ चुकी है। अब हमारा CSS का कोड हमें करना है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, डिस्प्ले कमांड। तो हम डिस्प्ले कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे देखते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज टैग की जो ये है नेम, इमेज नेम, वो यहाँ पे दे दिया, ओपन ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा डिस्प्ले s2 ब्लॉक। अब इसे मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद फिर से मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, यहाँ पे रन करूँगा। देखो हमारे जो इमेजेस है ना वो ब्लॉक में डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक में इमेजेस कैसे डिस्प्ले होंगे, 1 बाय 1, म्हणजे एक ही कॉलम में हमारे जो इमेजेस है वो डिस्प्ले होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो ये था यहाँ पे आर्गुमेंट, वो था इनलाइन, ठीक है। इसे कर देते हैं सेव, फिर से इसे ब्राउज़र पे रन कर देते हैं। देखो इनलाइन में भी हमारे जो इमेजेस है वो 1 बाय 1 एक सिंगल लाइन में आ चुके हैं। अब इनलाइन में क्या होता है कि हमारे जो मतलब कंपोनेंट होते हैं उनकी हम हाइट और विड्थ सेट नहीं कर सकते। और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है। अगर ये फर्स्ट लाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारी जो इमेजेस है वो उसके नीचे आएंगी, फर्स्ट इमेज के नीचे आएंगी। पर उसमें क्या होगा कि वो दो इमेज के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहेंगी, कम गैप रहेंगी, इसलिए ये इनलाइन ब्लॉक है। मतलब सिर्फ इनलाइन जो डिस्प्ले होता है वो है। अब है इनलाइन ब्लॉक। इसे कर देते सेव। देखो अब इनलाइन ब्लॉक से क्या होता है कि सेम उसी तरह से जैसे इनलाइन में हमारे इमेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं उसी तरह से डिस्प्ले होते हैं, पर इसमें ये होता है कि हम हमारे जो इमेज की हाइट और विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं इनलाइन ब्लॉक में, ठीक है।
अब इसके बाद देखते हैं हमारा जो सबसे लास्ट आर्गुमेंट है CSS का, वो देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम CSS की फाइल में जाते हैं। अब यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक है, उसके जगह पे हम लिख देंगे नोन, इसे कर देते हैं सेव। अब नोन का मतलब क्या होता है कि मैंने तभी बताया, नोन से क्या होता है, हमारे जो भी कंटेंट, पर्टिकुलर कंटेंट हमें हाइड कराने हैं तो उसके लिए हमें डिस्प्ले नोन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है CSS में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नोन किया, यहाँ पे IMG लिखा हुआ है, तो मेरी जो भी इमेजेस होगी वो सभी के सभी हाइड हो जाएंगी। इसे रन करके देखते हैं। चलो, ये देखो मेरी जो इमेजेस है वो हाइड हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए हमें वो नोन ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट सिंटैक्स है CSS का, वो कौन सा है। चलो, अब यहाँ पे देखो सेकंड कौन सा, हाइट एंड विड्थ। अब हाइट एंड विड्थ क्या होती है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। और इस स्क्रीन के अंदर हमारे ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब इन कंपोनेंट्स की जो है हाइट एंड विड्थ, मतलब ये जो है ये है विड्थ, ये विड्थ हो गई, ये इस कंपोनेंट की विड्थ हो गई, और ये इस कंपोनेंट की विड्थ हो गई, ठीक है। अब इनकी हाइट, हाइट कैसी, ये देखो, ये इस कंपोनेंट की हाइट, ये इस कंपोनेंट की हाइट हो गई, ये इस कंपोनेंट की हाइट हो गई, और ये जो है ये इस कंपोनेंट की हाइट हो गई, ठीक है। ये हाइट और ये विड्थ। तो इसे अगर हमें चेंज करना है, मतलब हमारे इमेज को बड़ा या छोटा करने के लिए हमें उनकी हाइट और विड्थ जो है वो सेट कर, विड्थ और हाइट जो है वो सेट करनी पड़ती है हमारे CSS के कोडिंग में। तो उससे क्या होता है, हमारे जो भी इमेजेस है वो छोटे या बड़े हम दिखा सकते हैं। जिस साइज़ में हमें दिखाना है उस साइज़ में हम हमारे जो कंपोनेंट्स है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है PX। अब PX मतलब क्या होता है, पिक्सल। तो पिक्सल मतलब क्या है, ये जो सिंगल सिंगल डॉट्स है ना, ये जो छोटे छोटे सिंगल सिंगल डॉट्स है, ये इन डॉट्स से, एक बार आपको जूम करा के दिखा देता हूँ, ये देखो। अब ये देखो, ये यहाँ पे जो ये सिंगल डॉट्स दिख रहे हैं, ये एक डॉट, 1 2 3 4 5 6, ये जो सिंगल सिंगल डॉट्स है ना, इन डॉट्स से मिलकर हमारी जो स्क्रीन होती है, कोई भी स्क्रीन, वो इन्हीं डॉट से बनी हुई होती है। तो वहाँ पे पिक्सल है, मतलब अगर मैंने 20 पिक्सल उस पर लिखा, तो मेरी जो इमेज है वो ऐसे ऐसे 20 डॉट्स से मिलकर जो भी साइज़ बनेगी उस साइज़ में मेरी इमेज डिस्प्ले होगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 20 डॉट्स मिला के 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 एंड 20। ये देखो, ये जो साइज़ है ना, ये साइज़ में हमारी इमेज डिस्प्ले होगी। एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ। देखो, ये साइज़ दिख रही है आपको, ये वाली, ये है हमारी 20 पिक्सल की साइज़। तो इसी साइज़ में हमारी जो इमेज है या जो भी कंपोनेंट है, ये पिक्सल के हिसाब से हम इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन था हमारा परसेंट, EM मतलब क्या होता है, ये एक यूनिट है मेजरमेंट का, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो एक EM होती है, एक EM मतलब हमारी जो करंट फॉन्ट साइज़ है, जो ब्राउज़र में जो करंट फॉन्ट साइज़ होती है, वो फॉन्ट साइज़ जो है, अगर उसकी 20 फॉन्ट साइज़ है ब्राउज़र की, तो वो 1 EM कंसिडर होगा। मतलब अगर मैंने 2 EM लिखा तो 20 + 20 40 साइज़ हो जाएंगी हमारे इमेज की या जो भी कंपोनेंट है उसकी, ठीक है। उस तरह से हमें ये EM यूज़ करना है। अब उसके बाद में परसेंटेज मतलब ऐसे परसेंटेज वाइज हमारी जो हाइट और विड्थ है वो सेट होगी।
चलो अब हम उसे रन करके देखते हैं। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो है डिस्प्ले मैंने नोन दिया था, यहाँ पे मैं डिस्प्ले ब्लॉक दे दूंगा, इसे करूँगा सेव। अब इसके नीचे आऊँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा हाइट। हाइट यहाँ पे 20 पिक्सल लिखूँगा, विड्थ भी 20 पिक्सल ही लिखूँगा। ठीक है, इसे कर देता हूँ सेव। अब चलो ब्राउज़र पे जाते इसे रन करके देखते हैं। देखो जो है हमारी इमेजेस है वो 20 पिक्सल के हिसाब से एडजस्ट हो गई है। ठीक है, हाइट और विड्थ उसकी दोनों भी 20 पिक्सल हो गई है। अब इसके बाद में हम देखते हैं परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ परसेंटेज, यहाँ पे भी दे देता हूँ मैं परसेंटेज। इसे कर देता हूँ सेव। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जाने के बाद जैसे ही मैं रन करता हूँ, ये देखो मेरी जो इमेज है वो 20% के हिसाब से एडजस्ट हो गई है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे देता हूँ EM। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइज़ कर देता हूँ 15 EM। ऊपर की भी साइज़ मैं वही कर देता हूँ 50 EM। इसे कर देता हूँ सेव। ब्राउज़र पे जाके इसे रन करता हूँ। देखो हमारी जो इमेज है वो 50 EM के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्ले और हाइट एंड विड्थ। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मेरे अगले वीडियो में बाकी के जो बच्चे सिंटैक्स है CSS के वो बताऊंगा, जैसे कि ये हमारे मार्जिन और पैडिंग है, उसके बाद में बॉर्डर है, उसके बाद में कलर और बैकग्राउंड, और लास्ट में है फॉन्ट। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में दो ऑप्शन है, एक होता है बैकग्राउंड कलर, एक होती है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो ये सब में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आप ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस पा सकें। गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। गुड बाय।